चलो, सो असाइनमेंट गलत नहीं है। जो मैंने शेयर की थी असाइनमेंट, दैट वाज द करेक्ट असाइनमेंट एक्चुअली। वो सिर्फ ई फेल्स पे ही डिपेंड है। मैं इधर फोन पे ओपन करते वक्त अलग ओपन किया। सो आई विल शेयर बोथ असाइनमेंट विथ यू, असाइनमेंट 1 एज वेल एंड असाइनमेंट 2 एज वेल। तो असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2, ओके। तो सिंपल ई फेल्स पे क्या काम करना है वो क्लियर है क्या एवरीबडी? और नेस्टेड ई फेल्स कैसे यूज करना है वो क्लियर है क्या? अभी ब्रेक से पहले हमने क्या देखा पार्ट कि कुछ रूल्स देखे क्या, कि भाई तुम मल्टीपल ईफ लिख सकते हो, जितने भी लिखने हैं वी कैन राइट मल्टीपल ईफ। इवन वी कैन राइट मल्टीपल ई फेल्स। ई फेल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट व्हाट वी कैन नॉट राइट एल्स विदाउट इफ। ये हुआ एक पार्ट। अब ये एक पार्ट होने के बाद अगेन हमने दूसरा पार्ट क्या देखा कि वेन एवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट, जब भी हम ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होता है, ओनली अ सिंगल लाइन बिलोंग टू इफ। बट दैट इज फाइन। क्यों होना चाहिए वो? अभी मेरा पहला जो कोड था क्या, वर्ड में मैंने एक इंटीजर नंबर लिया इक्वल्स टू 10, और मैं बोल रहा हूं कि इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो मैंने बोला था इस ब्रैकेट के अंदर प्रिंटफ इज इवन, एल्स इस ब्रैकेट के अंदर प्रिंटफ इज ऑड। बट मेरा कहना है कि इफ को भी एक लाइन बिलोंग कर रही है और एल्स को भी एक ही लाइन बिलोंग कर रही है, तो फिर मैं एक्स्ट्रा का ब्रैकेट क्यों देके कोड को कॉम्प्लिकेटेड करूं ना। मैं सिंपली क्या लिखूंगा, प्रिंटफ इवन। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है क्या, सिंपली प्रिंटफ ऑड। और आगे मेरा जो भी कोड है वो लिखना चालू कर दूंगा। अंडरस्टूड राइट? तो सिंप्लीफाई हो गया ना ये वाला पार्ट। क्लियर है क्या एवरीवन? तो अगर अभी इस केस में यहाँ पे इफ के आगे सेमीकोलन लग गया तो क्या होगा? क्या होगा? यस, व्हाट विल हैपन? कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इफ यहीं पे खत्म हो गया तो ये इवन नाम की लाइन बीच में आ गई। अब इवन नाम की लाइन बीच में आ गई तो वो बोल रहा है कि एल्स विदाउट इफ वाला प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे ये नहीं रखूंगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ऑनलाइन एवरीबडी? क्लियर है क्या एवरीबडी? अब क्वेश्चन है कुछ अब तक का जो हुआ है उस पे, तो बोलो। समझ में आया सारा? इफ के सारे रूल समझ में आ गए? इफ के सारे रूल समझ में आ गए क्या? इफ एल्स मतलब इफ के नहीं, इफ और एल्स सेम, ओनली वन वन लाइन विल बिलोंग। ब्रैकेट अगर तुमको एक्स्ट्रा का अगर कोड लिखना है तो तुमको ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें और कोई दिक्कत है तो बोलो। यस, नेस्टेड इफ एल्स की क्लैरिटी है एवरीवन? नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स मतलब मल्टीपल इफ एल्स का तुम नेस्टिंग कर सकते हो जैसे चाहिए तुमको वैसे। तो सिंपली डू वन थिंग, क्या करो अभी के केस में, क्या बोल सकते हैं, ओके। असाइनमेंट पे का ही क्वेश्चन तुमको बोलता हूँ करने को। अब जो पहली असाइनमेंट दी है
मतलब तुमको जब मिलेगी उसमें क्वेश्चन है टू चेक द क्या, टू चेक दी गिवन, गिवन क्या बोले उसको, हाँ कैरेक्टर, टू चेक दी गिवन कैरेक्टर इज अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, मतलब गिवन कैरेक्टर, यूजर से एक कैरेक्टर लोगे तुम, अब गिवन कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तुम्हें चेक करना है। तो चलो उसके लिए कोड लिखो। एक कैरेक्टर आएगा यूजर से नहीं आ रहा है अभी, तो तुम एंटर कर रहे हो खुद, मतलब तुम यहाँ पे हार्ड कोडेड दे रहे हो। जो भी कैरेक्टर तुम ले रहे हो वो कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, वॉवेल तो समझ में आता है ना सबको कि ए ई आई ओ यू, ये सब है वॉवेल्स। तो वो आया हुआ कैरेक्टर अगर इसमें है कोई तो इट विल बी वॉवेल, अदरवाइज इट विल बी कॉन्सोनेंट। तो बोलो। चलो कोड लिखो फटाफट और शेयर करो मुझे यहाँ पे। ऑनलाइन क्लियर है सबको, क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन कैरेक्टर इज vowel or consonant। चलो स्टार्ट। यस ऑनलाइन पीपल, चलो कंटिन्यू। यस सचिन, श्रीकर, साहिल, सुयश, श्रेया, चलो कंटिन्यू। कोड टाईप केल्यानंतर तुला एक एरर येईल, ते एरर वाचून सांग काय तर। यस ऑनलाइन में अगर हो गया है किसी का तो वो लोग पेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने जो भी कोड लिखा है कमेंट में पेस्ट करो। ए वर्डमॅनचा ब्रॅकेट बिकेट उघड की नाही जरा, फंक्शन आहे ना ते, पॅरेंथिसिस लागेल ना तिथे, ठीक आहे? नाही, चेक कर बरोबर एकदा, प्रत्येक सोबत चेक करावं लागेल, असं कॉमा कॉमा देऊन चेक नाही होत ना। सिंटैक्स क्या है, फोकस ऑन सिंटैक्स। यस ऑनलाइन में अभी जो लोग ज्वाइन हुए हैं, लेट से प्रेरणा, निवृत्ति, तो टास्क ये है बेटा कि लिखा है बोर्ड पे
कि टू चेक अ गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, चेक करो। लिहा लिहा, अरे कॉलेजमध्ये का फक्त वर्डमॅन ओपन करून ठेवलंय। मग आगे बढ़ो, डाउट आता है तो हमको पूछो ना, सॉल्व करके देंगे ना। मना कर रहे हैं क्या हम? यस, ऑनलाइन। देखो देखो, करो आगे काम तो समझेगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। वंस इट इज डन, ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में डालो कोड, जब होता है तो। आला का एरर, आला का एरर वाच काय? एरर वाच। नाही, हा ते कर करेक्ट, ते केल्यानंतर अजून एरर येईल। व्हीएस कोड वापरलाय का तू आधी? बेटा तेच सांगत होतो मी सगळ्यांना। व्हीएस कोड ज्यांनी सी प्रोग्रामिंग साठी वापरलंय त्यांना म्हणत होतो कि कंटिन्यू करा। HTML CSS के लिए जिन्होंने यूज किया है उनको नहीं बोला है मैंने, उनको बोला है कि सिंपली डेव C++ वगैरह पे काम करो, क्योंकि उधर बहुत सिंप्लीफाइड है ना एरर्स वगैरह पढ़ना। VS कोड जिनको प्रैक्टिस है वो यूज करो। हाँ, CSS के लिए और HTML के लिए VS कोड यूज करना और C के लिए यूज करना इज अ ह्यूज डिफरेंस। VS कोड फ्रंट एंड के लिए अच्छा है, ऑब्विसली येणारच, कारण तू कम्पेअर फक्त स्मॉल सोबत करते ना। हा, मग तुला तेवढा और कॅपिटल साठी पण लावा लागतील। स्मॉल ए साठी और लावलाय तोच और तुला कॅपिटल ए साठी पण लावा लागेल ना। ये क्या लिख रहा है बेटा? और ये पाइथन का कोड है ये, आई थिंक। यस श्रीकर, ये कहाँ से लिखा है कोड और क्या लिखा है ये? और क्यों लिखा है ये? सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखना है, प्रॉम्प्ट अच्छे से दो। एटलीस्ट वही तो अच्छे से दो। यस। अरे ऑनलाइन वाले लोग इंटरेक्टिव रहो बेटा, इतना अरेंजमेंट किए तुम्हारे लिए हम लोग। हाइब्रिड है, इधर तुम हमको देख सकते हो, सुन सकते हो, बात कर सकते हो। इधर मैं पढ़ रहा हूँ, इधर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तुम लोगों के सारे। तो तुम लोग बोल सकते हो तुमको जो बोलना है वो चीज। कर रे बेटा, सी में कर कोड वो, खुद लिख कोड, खुद लिख पूरा का पूरा। राइट। सी प्रोग्रामिंग में पूरा का पूरा कोड लिख। यस, बाकी लोग भी। चलो क्विक।
तो धीरे धीरे समझेगा। चलो लास्ट 2 मिनट्स यहाँ पे पेस्ट करो, जिनका हो गया वो लोग, किसका किसका हो गया एग्जीक्यूट, मैं समझाता हूँ। जिनका नहीं हुआ है डोंट वरी, मैं समझाता हूँ कैसे जाना है, कैसे कोड करना है। ओके, सो फोकस। ऑनलाइन में हुआ नहीं क्या अब तक किसी का भी? कैसे चलेगा बेटा फिर? सिंपल कोड है कि नहीं, इफ एल्स यूज करके, थोड़ा सा लॉजिक यूज करके। इधर ध्यान दो एवरीवन। आई वांट टू चेक अ कैरेक्टर, अ गिवन कैरेक्टर इज अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इधर ध्यान दो, अरे तीनों। आई वांट टू चेक अ गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कि कोई भी कैरेक्टर, मतलब ए ई आई ओ यू, ये जो है वो वॉवेल्स होते हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। राइट, क्लियर है? फिर मेरा पहला काम क्या है कि एक कैरेक्टर की बात हो रही है, सो मैं बोल रहा हूं कि भाई कैर। ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर मुझे स्टोर करना है तो डेटा टाइप क्या लगेगा? कैर। तो फिर मैं एक वेरिएबल एक्स ले लेता हूं, वेरिएबल का नाम कुछ भी होगा, इसको मुझे एक कैरेक्टर असाइन करना है। तो कैरेक्टर है लेट से मेरा जेड या पी, तो मैं बोल रहा हूं पी। तो ये चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं, क्यों? ये पी को क्या समझेगा? एक वेरिएबल। पी को क्या समझेगा वो? एक वेरिएबल। और क्या बोलेगा? पी डिक्लेयर नहीं है। क्या बोलेगा? कि भाई पी जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है बोलेगा। राइट, समझ में आ रहा है? विल चेक दैट श्यामल, मैं चेक करता हूँ उसको। सो बोलेगा पी क्या है? डिक्लेयर्ड नहीं है। पर हम बोल रहे हैं कि पी डिक्लेयर करना ही नहीं है ना, पी हमारा कैरेक्टर है। तो पी हमारा कैरेक्टर है, तो वो बोलेगा फिर मुझे मेरी भाषा में समझाओ ना। कैरेक्टर जो है वो जो मेरे लिए वही कैरेक्टर है जो किसमें है? सिंगल कोट में। जो सिंगल कोट में है वो कैरेक्टर है, नहीं तो फिर उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। राइट, ये हो गया कैरेक्टर स्कैन। मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मेमोरी में एक्स के अंदर ये एक पी नाम का कैरेक्टर आ गया। अब मेरा कहना है कि भाई मुझे ये पी कंपेयर करके देखना है, किस किस के साथ? ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इफ ये वाला एक्स अगर एग्जैक्टली इक्वल टू ए है, राइट, तो हे मिस्टेक के लिए तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए, तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए, तो ये वापस क्या बोलेगा? ए इज नॉट डिक्लेयर्ड। पर हम बोल रहे हैं कि ये ए जो है वो वेरिएबल नहीं है, ये ए जो है वो क्या है? कैरेक्टर। तो फिर वो बोलेगा कि उसको सिंगल कोट में एक्सप्लेन करो ना फिर तुम। तो एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू क्या? सिंगल कोट में ए। फिर ए की बात हो गई। लेकिन मेरा क्या कहना है कि नहीं भाई, ए अगर नहीं रहा तो, अगर नहीं रहा तो कौन सा ऑपरेटर आएगा? कौन सा ऑपरेटर आएगा? ये नहीं तो दूसरा, मतलब क्या? और ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे और ऑपरेटर। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे ए कॉमा ई कॉमा आई करोगे, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये कॉमा का वो रोल है क्या? बाइनरी ऑपरेटर हमेशा दो ऑपरेंड के साथ काम करेगा। तो हम चेक करेंगे x एग्जैक्टली इक्वल टू ए है क्या? नहीं तो फिर x एग्जैक्टली इक्वल्स टू आई है क्या? नहीं तो फिर x एग्जैक्टली इक्वल्स टू ई है क्या? मतलब ए ई आई ओ यू, कैसे भी रैंडम लिखो फर्क नहीं पड़ता है। राइट, या फिर x एग्जैक्टली इक्वल टू ओ है क्या? या फिर x एग्जैक्टली इक्वल्स टू यू है क्या? राइट, ये होगी पूरी तुम्हारी कंडीशन। तो ये पूरा का पूरा और चेक किया जाएगा। अब इसमें से एक भी अगर ट्रू मिलता है तो और ऑपरेटर ट्रू डिसीजन लेगा, और फिर तुम बोलोगे यस प्रिंट एफ गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल। और अगर ये नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? एल्स।
कॉन्सोनेंट, खत्म। अब कोई बोलेगा व्हाट इफ कैरेक्टर कैपिटल आया तो कैपिटल आया तो भाई तुम्हें और लिखना पड़ेगा कोड कि ये अगर नहीं है तो और कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एन, कैपिटल यू, तो इतना कंपेयर करना पड़ेगा। बाद में कल को एरे वगैरह लाके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट अभी के लिए तो ऑप्शन नहीं है ना कुछ, अभी के लिए तो उतना कोड लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? क्लियर है एवरीबडी? तो यहाँ पे शामल ने नेस्टेड इफ एल्स से भी किया है। देखो उसने क्या किया है, उसने तीनों कंडीशन हैंडल की है। कैसी? कि अभी वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट में जाएगा। अब वॉवेल नहीं है मतलब क्या, कल को कैरेक्टर भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है। कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग ना, 1 2 3 4 भी एज अ कैरेक्टर डाले जा सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिनारियो है फिर शामल ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है क्या, एल्स इफ। वो बोल रही है कि एल्स इफ अगर आया हुआ एक्स ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड सॉरी क्या चेक कर रही है वो कि ये लेस देन और इक्वल टू ए एंड क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। स्मॉल वाला चल रहा है अभी, यहाँ राइट। या वहां पे भी और ऑपरेटर देके तुम कैपिटल वाला भी चेक कर सकते हो। इनके बीच में है तो कॉन्सोनेंट, एल्स क्या, इट इज नॉट एन अल्फाबेट, राइट, मतलब वो स्पेशल सिंबल है। अंडरस्टूड? ये वाला सिनेरियो समझा है क्या कि कंपेयर कैसे किया? मतलब देखो अभी मैंने x इक्वल्स टू लेट से हैश डाल दिया। अब ये हैश क्या है, एक कैरेक्टर है। तो पहले हम चेक करेंगे कि भाई हैश ईफ में मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो अगर ईफ में अगर हैश मैच नहीं हुआ तो हम किधर आएंगे, एल सीप में। और एल सीप में हम क्या चेक कर रहे हैं कि वेट 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 वेट, नहीं यहाँ पे कंडीशन गलत हुआ है मेरा। वही होना चाहिए था जो मैं पहले लिख रहा हूं, क्या कि इफ एल्स इफ। देखो ट्रेसिंग जब करने जाते हो ना तब तुमको रियलाइज होता है कि गलती क्या हुई, इसलिए ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब मैं ये हैश को एज ए एग्जांपल लेके आगे बढ़ा, तो हैश जो है वो स्पेशल सिंबल में आना चाहिए ना। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं कि ये जो एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू जेड। मतलब ही क्या, ए और जेड के रेंज के बीच में है क्या, तो ए और जेड के रेंज के बीच में है क्या हैश, नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? क्योंकि ए अगर शुरू हो गया तो उसके बाद बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड, इस रेंज के बीच में दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला है, ए और जेड इनके रेंज के बीच में अगर है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट। पर तुम बोलोगे अभी कि सर फिर ई आई ओ यू का क्या, वो भी तो ए और जेड के रेंज के बीच में आ गए ना। पर वो यहाँ पे चेक किया है कि नहीं हमने, तो वो अगर वॉवेल डिक्लेयर हो गए तो कॉन्सोनेंट में जाने का सवाल है क्या उनका, नहीं ना। तो वो कभी उसमें आने ही नहीं वाले क्योंकि पहले इफ में ही वो सेटिस्फाई होने वाले हैं। सो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ए और जेड के रेंज के बीच में ये हैश नहीं है, तो ये हैश क्या है, इट इज नॉट एन अल्फाबेट। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? बट यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लगा मुझे, तीनों चीजें चेक की मैंने, वॉवेल भी चेक किया, कॉन्सोनेंट भी चेक किया, और अल्फाबेट है क्या वो भी चेक कर लिया। यस, एनी अदर डाउट इन दिस?
यस, एनी अदर डाउट? हाँ, अल्फाबेट देखो सिंपली क्या होता है ना, हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन होता है। हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन होता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज आस्की कोड। ठीक है, लेट से, अब यहां पे समझो, ये जो स्मॉल ए है तुम्हारा, ये 97 से शुरू होगा, और ये कैपिटल ए जो है तुम्हारा, वो 65 से शुरू होगा, राइट? ऑनलाइन में समझ रहा है एवरीवन? तो इस तरीके से तुम्हारा बी कहां पे आएगा, सी कहां पे आएगा? राइट? अब मुझे ये आस्की कोड याद होने की जरूरत है क्या? आस्की कोड याद होने की जरूरत है क्या? सिंपली अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीजर, सॉरी, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू ए, तो मैं बोल सकता हूं कि इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू 97, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा। पर तुम बोलोगे कि सर इधर तो कैरेक्टर है, इधर तो इंटीजर है, तो बेटा कैरेक्टर भी इंटरनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इंटीजर वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू 97 होगा। समझ में आ रहा है? सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू 97 कंपेयर हो रहा है, बट जरूरी है क्या मुझे आस्की वैल्यूज पता होनी चाहिए? मैं अगर यहां पे सिंगल कोट में ए लिखता हूं, मतलब इंटरनली वो क्या है, 97 है कि नहीं, राइट? अब मुझे चेक करना है कि ये जो हैश है या वन है या क्वेश्चन मार्क है, ये ऐसे सिंबल्स कैरेक्टर की रेंज में आते हैं या नहीं, ये अगर मुझे चेक करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 97 से लेके तो जेड का जो भी नंबर होगा, उस रेंज के बीच में, अगर देखो अभी मुझे भी नहीं पता जेड का क्या नंबर होगा, तो उस रेंज के बीच में अगर ये आता है तो ये अल्फाबेट है, नहीं तो ये अल्फाबेट नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे वो रेंज ही नहीं पता, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि अगर आने वाला कैरेक्टर जो है, मतलब ये कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब उसका ASCII वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड, मतलब ए और जेड के बीच में अगर है, तो मतलब वो क्या करता है, एज अ अल्फाबेट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो वो दूसरा सिंबल है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? अब ये वाला सिनारियो यहाँ पे तुम बोल सकते हो। अब सेम असाइनमेंट में क्वेश्चन डाला है मैंने कि चेक करना है कि कैरेक्टर अपर केस है या लोअर केस है, राइट? मतलब कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, तो कैसे चेक करोगे तुम? सिंपली ऐसे ही कि आने वाला कैरेक्टर अगर स्मॉल ए और स्मॉल जेड के रेंज के बीच में है, तो वो क्या है, लोअर केस है, नहीं तो वो अपर केस है, खत्म, राइट? क्लियर है क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन? समझे क्या? तो देखो, अगर मैं बोलता हूं इफ कैरेक्टर ए ग्रेटर देन कैरेक्टर बी, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? कैरेक्टर ए ग्रेटर देन कैरेक्टर बी क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अरे, ए बी से बड़ा है क्या? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा ना, क्योंकि ए ने इधर क्या रखा है, 97, बी ने इधर क्या रखा है, तो 97 बड़ा है क्या 98 से? नहीं, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। समझे? इस तरीके से काम होगा ना। तो डू आई नीड टू नो आस्की वैल्यू? कि आस्की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है वो पता करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इफ अगर मैं बोल रहा हूं राइट अ कोड, राइट अ कोड टू कन्वर्ट a character from upper to lower and lower to upper,
मतलब वो कैपिटल है तो स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल है तो कैपिटल होना चाहिए, राइट। लेट से एक कैरेक्टर मैंने यूजर से ले लिया, नाउ आई डोंट नो दिस कैरेक्टर इज कैपिटल और स्मॉल, बट मेरा कहना है कि भाई मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कि ये कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है तो स्मॉल हो जाना चाहिए, स्मॉल है तो कैपिटल हो जाना चाहिए। मतलब मैं लास्ट में इस कैरेक्टर को यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, अब तू देख उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले क्या समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि भाई कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये है 97, ये है 65, ये है 98, ये है 66, ये है 99, ये है 67, ये है 100, ये है 68, राइट। समझे? तो मुझे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या इसमें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? तो अगर मुझे स्मॉल लेटर को कैपिटल करना है, मतलब स्मॉल लेटर को मुझे अगर कैपिटल करना है तो आज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मुझे उसकी आज की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मतलब 97 की जगह पे उसकी आज की वैल्यू 65 हो जानी चाहिए। तो फिर 97 में ऐसा मैं क्या करूंगा कि उसकी वैल्यू 65 हो जाएगी, माइनस क्या, माइनस क्या, माइनस 32। तो यहाँ पे एक 32 के डिफरेंस का पैटर्न समझ में आ गया। तो स्मॉल को कैपिटल करना है तो -32, कैपिटल को स्मॉल करना है तो +32। बट उसके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि माइनस या प्लस करना है, ये डिसीजन लेने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या मैं चेक करूंगा कि भाई इफ आने वाला कैरेक्टर अगर स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड की रेंज के बीच में है तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, सी एच इक्वल्स टू सी एच -32। अब समझो कैसे, ये है एक सी एच जिसमें तुमने डाला है पी, बट पी डाला है मतलब इंटरनली पी की क्या डाली है, आज की वैल्यू, राइट। तो क्या होगी पी की आज की वैल्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। सो 97, 104, 108 आणि 112, 112, 112 विल बी द आस्की वैल्यू फॉर क्या, इस आस्की वैल्यू फॉर स्मॉल पी, राइट। तो ये इस रेंज में आ गया स्मॉल पी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 112 है उसमें क्या करो, 112 -32 कितना, 112 -32 कितना, कितना 80, पक्का, हाँ, राइट। समझे? तो यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब अभी इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, इसको कैपिटल पी पढ़ोगे ना, मतलब 80 किसकी आज की वैल्यू है, कैपिटल पी की आज की वैल्यू है कि नहीं। तो ये स्मॉल से क्या बन गया अभी, कैपिटल। और चलो कल को ये खुद ही कैपिटल होता तो फिर तुम एल्स में आते, और एल्स में तुमने क्या बोला है, सी एच इज इक्वल टू सी एच +32। तो कैपिटल का क्या हो जाता, स्मॉल, स्मॉल का क्या हो जाता, कैपिटल, राइट। समझ में आ रहा है? बट इसमें भी तुमको अगर कोई स्पेशल सिंबल आ जाता है तो गड़बड़ होगी फिर। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भाई एल्स इफ क्या, सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। तो इसके अगर रेंज में वो आता है तो ही तुम क्या करो, सी एच में 32 ऐड करो, राइट। अब इधर में एल्स नहीं भी लगाया तो चलेगा, राइट। एल्स नो चेंज, अगर कोई स्पेशल सिंबल आता है तो चेंज चेंज नहीं करने का, दैट्स इट। इस तरीके से मेरा वो कोड हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक है कि नहीं, बाकी कंडीशन वगैरह का कंसेप्ट मैंने इफ एल्स का पढ़ा दिया,
इफ एल्स तुमको समझ में आ गया, लेकिन ये तो सब लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है ना भाई, ये मैं नहीं सिखा सकता। ऐसे में कितने क्वेश्चंस करके दे सकता हूँ? हार्डली 4 5 10। आगे के तुमको 1000 क्वेश्चंस खुद करने हैं। वो कैसे आएंगे? प्रैक्टिस से, लॉजिकली सोचने से। दिमाग पे जोर ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? दिमाग पे जोर देना पड़ेगा ना भाई। समझ में आ रहा है क्या? दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो देन टेक वन मोर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन दे सकता हूँ? नेस्टेड इफ पे अगर देने का रहा तो कुठला? अच्छा, म्हणजे नेस्टेड होणार त्याच्यामध्ये। ओके। और क्या तुम बताओ, क्या क्वेश्चन हो सकता है? तुम ही दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तुम ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, नेस्टेड इफ एल्स की भी बात करो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो ये वाला ही करो ना, इक्विलैटरल आइसोसेलेस और स्केलन वाला, जो मैंने बोला है। 3 साइड्स लेना है यूजर से। 3 साइड्स लेने के बाद तुमको चेक करना है कि 3 यूजर से मतलब हार्ड कोडेड, या चलो यूजर की बात निकल रही है बार 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 बार। देखो, ऑल आस्की वैल्यूज अगर प्रिंट करने हैं मुझे तो सिंपल है। आस्की वैल्यू प्रिंट अगर तुमको करनी है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। प्रिंट है %d, ये जो है तुम्हारा कैरेक्टर ch इज इक्वल टू a, तो इसको तुम किस फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हो? %d डिजिट फॉर्मेट में। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 97 प्रिंट होगा, राइट? तो फिर ऐसे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे a, राइट, यहाँ पे ABCDEF। पर क्या क्यों करना है ये सब मुझे? नहीं, आस्की टेबल मेरे पास है, पता है, गूगल पे जाऊंगा तो मुझे आस्की टेबल मिलेगा। पर फिर भी मुझे खुद का प्रिंट करके देखना है, तो मैं इतने कैरेक्टर्स लगाने से अच्छा है मैं कल को लूप जब पढ़ूंगा तो मैं एक लूप चला दूंगा कि भाई 0 से 255 तक चल और मुझे एक एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू दे। तो कैरेक्टर इंडेक्स मेरा 0 से लेके तो 255 तक जाएगा, और हर जगह पे जो जो कैरेक्टर अवेलेबल है वो कैरेक्टर मुझे देगा लाके। अंडरस्टूड? क्या बोल रहा था मैं अभी? हाँ, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि यूजर से वैल्यू लेना, यूजर से वैल्यू लेना, तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूजर। ये है इंटीजर a इक्वल्स टू 10। तो मेमोरी में क्या हो रहा है? एक a बन रहा है जिसमें क्या जा रहा है? 10, राइट? पर अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, इस a को बस क्या करके रखो? डिक्लेयर। इसमें क्या रहेगा? गार्बेज। a को क्या करके रखो? डिक्लेयर। इसका वैल्यू कल को यूजर से आने वाला है, तो इसका वैल्यू कल को यूजर से आने वाला है, तो मैं क्या करता हूं? पहले तो एक यूजर फ्रेंडली मैसेज देना पड़ेगा कि भाई एंटर वैल्यू देना चाहिए हमने, एक यूजर फ्रेंडली मैसेज, ताकि समझेगा ना सामने वाले को कि नंबर एंटर करना है या कैरेक्टर एंटर करना है, 2 वैल्यू एंटर करने या 4 करने हैं, राइट? फिर जैसे प्रिंटफ है वैसे हमारे पास सिंटैक्स क्या है? स्कैनएफ, राइट? फिर स्कैनएफ में हमें क्या स्कैन करना है? हमें इंटीजर स्कैन करना है, तो हम क्या देंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। और हमें कौन सा इंटीजर स्कैन करना है, मतलब कहां पे इंटीजर स्कैन करना है? इस जगह पे। तो इस जगह पे तो हमने पहले ही दिन देखा था कि ओएस जब मेमोरी अलोकेट करती है तो एक मेमोरी एड्रेस होता है उसको,
तो लेट से इसको 2000 से लेके 2004 तक एड्रेस मिला होगा। अब मुझे बोलना है कि भाई स्कैनएप मुझे क्या कर तू इस एड्रेस पे एक इंटीजर स्कैन करके दे। किस एड्रेस पे? इस एड्रेस पे 2000 पे। बट मुझे 2000 पता नहीं है। अब मुझे क्या पता ना ओएस 2000 दे रही है 10,000 दे रही है क्या, बट मुझे वेरिएबल का नाम तो पता है ना। तो मुझे वेरिएबल का नाम तो पता है तो मैं वेरिएबल का नाम दे सकता हूं यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं तो ये उसको उसकी वैल्यू समझ रहा है। वैल्यू मतलब इसके अंदर गार्बेज होगा कुछ 1 2 3 4 और इसको मुझे चाहिए यहाँ पे एड्रेस। तो वो 1 2 3 4 को क्या समझ रहा है? एड्रेस। बट 1 2 3 4 एक वैलिड एड्रेस है क्या? नहीं। तो मुझे बोलना है कि भाई ए नहीं, ए का एड्रेस। तो उसके लिए आता है ये, अरे शर्ट लग रहा है क्या इधर? ओके। तो इसके लिए आता है ये एम्परसेंड कि कहां पे स्कैन करके दे? एड्रेस ऑफ ए पे, राइट? समझ में आ रहा है? एड्रेस ऑफ ए पे स्कैन करके दे, क्योंकि लेट से गार्बेज वैल्यू लेट से 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्परसेंड नहीं लिखता हूं तो 1 2 3 4 आके रुकता है, राइट? फिर इसको बोला जा रहा है कहां पे स्कैन कर? 1 2 3 4 पे। तो 1 2 3 4 ऐसा वैलिड एड्रेस है क्या? नहीं है ना। तो प्रोग्राम क्रैश होता है, वो वैलिड एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। तो तुमको बोलना है कि भाई 1 2 3 4 नहीं, 2000 पे स्कैन कर। तो 2000 एक वैलिड एड्रेस है मेरे पास। तो 2000 मतलब एड्रेस ऑफ ए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया? एम्परसेंड। एक बार मैं आईएमसीसी में लेक्चर लेने गया, वहां पे एक लड़की आर्ग्यू कर रही है, बोल रही है कि नहीं एम्परसेंड लिखे बगैर वो हो ही नहीं सकता, एम्परसेंड लिखना ही होता है। मेरा कहना है कि भाई समझो, एम्परसेंड क्यों लिखना होता है? मुझे यहाँ पे 2000 चाहिए कि नहीं? तो कल को मैं एक वेरिएबल लेता हूं बी, राइट? और मैं बी में क्या करता हूं? ए का एड्रेस डाल देता हूं। मतलब बी में मैंने क्या किया? बी में डाल दिया मैंने 2000, राइट? और अब मैं यहाँ पे बी लिखता हूं तो ये कोड चलेगा कि नहीं? चलेगा ना, क्योंकि इसको वहां पे एम्परसेंड से लेना देना नहीं है, उसको वहां पे एक एड्रेस चाहिए। वो बोल रहा है मुझे एक एड्रेस दे। तो ये जो 2000 बी में था वो यहाँ पे गया कि नहीं? पर मैं क्यों ऐसे खाऊंगा ना, मेरे पास डायरेक्ट ए का एड्रेस अवेलेबल है। तो उसको एक बी वेरिएबल में डालो, फिर एक बी वेरिएबल वहां पे रखो, क्यों करूंगा मैं? इंस्टेड ऑफ दैट मैं एड्रेस ऑफ ए लिखूंगा, राइट? सो वाई पता होना चाहिए ना सिंटैक्स, कि एम्परसेंड क्यों लिखा है। नहीं नहीं वो लिखना पड़ता है, इसमें क्या सेंस है? समझे? लिखना नहीं पड़ता है, वो रीजन क्या है उसका वो समझो। कि हम उसको बोल रहे हैं कि भाई इस एड्रेस पे स्कैन कर। तो जब तुम ये एम्परसेंड लिखना भूल जाते हो तो तुम्हें कंपाइलेशन एरर नहीं आता है ना, तुम्हें रन टाइम एरर आता है। रन टाइम पे तुम कुछ एंटर करने जाते हो और प्रोग्राम वहां पे क्रैश होता है। क्यों क्रैश होता है? क्योंकि अब तुमने एड्रेस नहीं बोला है, तुमने ए बोला है, मतलब ए के अंदर की वैल्यू, और जो है गार्बेज, तो गार्बेज मतलब रैंडम वैल्यू, तो वो उस गार्बेज वैल्यू पे स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोग्राम क्रैश ही होगा। किसी दूसरे के घर में घुसने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा ना भाई, तुम्हें अपने ही घर में घुसना पड़ेगा ना, तुम्हारे ऑथराइज हाउस में। तो ये ऑथराइज हाउस क्या है? ये तुमने बनाया ना, डिक्लेयर करके अपने हक का घर बनाया ना, उतना 4 बाइट का। समझे क्या एवरीबडी ऑनलाइन? आले का लक्षात? ब्लाइंडली सिंटैक्स फॉलो नहीं करने के, हर सिंटैक्स का एक एक्सप्लेनेशन होता है। हाँ, फिर सर इसने यहाँ पे एम्परसेंड क्यों यूज किया, हैश क्यों नहीं यूज किया, वो उसको जाके पूछ। किसको? डेनिस रिची को जाके पूछ। समझे? तो सिंटैक्स का वाई नहीं दे सकता, क्यों वो सिंटैक्स लिखा है वहां पे उसका वाई दे सकता हूं। हैश क्यों यूज किया नहीं, उसने एम्परसेंड क्यों यूज किया, वो उसकी मर्जी। बाकी सारे ऑक्यूपाई हो गए, जो बच्चा उसने वो दे दिया। ऐसा भी नहीं होता है, उसके पीछे भी वाई होता है। स्पेसिफिक सिंबल स्पेसिफिक जगह पे हम यूज कर रहे हैं, राइट? ओके, अंडरस्टूड? किस क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? तो लिखना ही होता है, एम्परसेंड लिहावंच लागतं। ते नाही लिहिलं तर प्रोग्राम क्रॅश होतो आय ऍग्री की क्रॅश होतो, बट का होतो, बिहाइंड दॅट व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट, दॅट यू शुड अंडरस्टँड। येते लक्षात एवरीबडी?
सो ऍड्रेस असतो प्रत्येक व्हेरिएबलला, हर वेरिएबल को एड्रेस होता है. यू कैन इवन प्रिंट दैट एड्रेस, तुम प्रिंट करके भी देख सकते हो. राइट अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2000 लिया है, कुछ तो भी रैंडम 60,000 70,000 ऐसा कोई एड्रेस ओएस ने जो अलोकेट करके दिया है वो एड्रेस प्रिंट होगा. अंडरस्टूड. सो बैक टू द पॉइंट, इस तरीके से मैं क्या करता हूं, स्कैन करता हूं एक वैल्यू यूजर से. राइट एक डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद एक जगह मिली, इनिशियली इट इज गार्बेज. फिर मैंने यूजर को एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दिया, बोला कि भाई एंटर वैल्यू. उसने फिर वो वैल्यू एंटर की, वो हमने स्कैन की उस जगह पे. लेट से अभी यूजर ने एंटर किया 123, तो ये गार्बेज हटके यहाँ पे क्या आएगा, ये गार्बेज यहाँ पे हटके आएगा 123. और फिर आगे मैं मेरे सारे काम करूंगा. सर मुझे 2 नंबर लेने हैं, तो 2 नंबर लेने हैं तो 2 स्कैन लिख, नंबर 1 या नंबर 2. नहीं मुझे एक ही स्कैन में करना है, तो क्या कर, यहाँ पे लिख %d. राइट और एड्रेस ऑफ नंबर 1, एड्रेस ऑफ नंबर 2 कॉमा देके. राइट अंडरस्टूड एवरीबॉडी. ये कोई टाइम है यार क्रेडिट कार्ड बेचने का. ठीक है समझे, क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी. अरे काही तर एक्सप्रेशन द्या, काहीतरी नवीन माहित पडतंय की नाही रोज. वही मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर सायन्स वाले लोगों को तो ऐसा वाव मोमेंट आना चाहिए की अरे हा आम्ही तर असं रट्टा मारून वापरत चाललोय, सिंटॅक्स आम्ही यूज करते जा रहे थे बस. पता करो ना काय त्याच्यामध्ये, काय एवढं त्याला 1-2 तास लागतात का एक्सप्लेन करायला. एक एक मिनट का पॉइंट है वो, बस पता होना चाहिए कि सर वो ऐसा क्यों लिखा, वो क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, हमको बताओ. %d ही क्यों लिखा वहां पे, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है. फिर डी ही क्यों लिखा, एक्स क्यों नहीं लिखा. भाई डी फॉर डिजिट होता है, सी फॉर कैरेक्टर होता है, तो ऐसे लेंगे ना, रैंडम कोई कुछ भी उठा के थोड़ी डालेगा ना उधर. समझ में आ रहा है, क्लियर. एफ फॉर फ्लोट होता है. राइट अंडरस्टूड. इसमें कोई क्वेश्चन है और तो बोलो. यूजर से वैल्यू कैसे स्कैन करनी है वो समझा है. अब बाकी असाइनमेंट्स में तुम स्कैन ऐप यूज करना चालू कर सकते हो. क्लियर. चलो तो बैक टू दी क्वेश्चन. 3 साइड लेना है यूजर से, साइड 1 साइड 2 एंड साइड 3. और वो तीनों साइड के बेसिस पे तुमको बताना है कि इन तीनों से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस बनता है या स्केलन बनता है. तो चलो क्विक इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो. चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी. यस ऑनलाइन पीपल, कोई डाउट रहा तो पूछो.
Once it is done, please submit online. चलो.
अरे नॉट अ सिंगल रिप्लाई। चलो, इधर हो गया। अरे तीनों आउटपुट, तीनों साइड स्कॅन किए और तीनों चेक किए क्या? हर बार तीनों चेक करना है? आधी तिन्ही इक्वल टाका, नंतर दोन सेम टाका, एक वेगळी टाका, नंतर तिन्ही वेगळ्या टाका, तर तिन्हीला करेक्ट आउटपुट येते. गुड. येस. लिहा, पेन पेपरवर लिहा आधी अल्गोरिदम. की काय वाटतं तुम्हाला? कोडिंगच्या बाजूला रफली तर लिहू शकता ना? सिंटॅक्स नाही जमला तरी रफली तर लिहू शकता ना? की जर हे असं असं आहे, हे असं व्हायला पाहिजेत, या दोन साइड चेक व्हायला पाहिजेत, सिंटॅक्स मध्ये त्याला करू करेक्ट नंतर. यस, ऑनलाइन में क्या कर रहे हो तुम लोग? यस, सचिन, चामल, श्रेया, निवृत्ति, तुषार, श्रीकर, साहिल. ओके, करो. होने के बाद सबमिट करो. ओके, नो इश्यू, करो करो, कंप्लीट करो और सबमिट करो. यस. इधर किसी को डाउट? ऑनलाइन, इधर ऑफलाइन में डाउट आएगा कहीं? जमता है का? ओके, ट्राई करो और बिंदास रेस करो, तुमको जो भी कंसर्न लग रहा है. आपल्याला घाई नाही आहे, कळतंय का? सिलेबस ऐसे कुछ भी करके फिनिश करना है ऐसे नहीं है. जब तुम लोग कोडिंग करना, मतलब करने लग जाओगे धीरे धीरे, तो ही आगे बढ़ते हैं उस स्पीड पे. तो क्योंकि दिस टाइम इज नॉट ओनली फॉर लेक्चर, लेक्चर प्लस लैब के लिए है. तो तुम बताओ तुमको कहाँ पे हेल्प चाहिए. कल को अगर तुमको लगता है कि नहीं सर, थोड़ा सा असाइनमेंट में ही क्लिक नहीं हो रहा है, ये अभी का टॉपिक मत पढ़ाओ, पहले हमको वो कवर करने दो, या हमको गाइड करो वहां पे, तो मैं उसमें गाइड करूंगा. सो तुम लोगों पे है, तुमने रेज करना चाहिए वो सब.
डू इट बाय योर ओन। जो भी कोड है चैट जीपीटी वगैरह से कॉपी मत करो, ठीक है। कोड मुझे समझ में आता है तुरंत, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मुझे समझ में आता है कौन सा कोड कहाँ से कॉपी किया गया है। यस, ऑनलाइन में, चलो भेजो सब लोग। एक ही बंदे ने कोड डाला है ऑनलाइन में, इधर ऑफलाइन में कर रहे हैं बच्चे कुछ ना कुछ। चलो आधा आधा तो डालो, जितना जितना हो गया चलो उतना उतना डालो। एटलीस्ट इन प्रोग्रेस तो दिखेगा मुझे, जितना भी किया है जिसने भी। चलो कॉपी पेस्ट करो। अरे बेटा उतना तो हे हा प्रॉब्लेम है माहिती आहे का ऑनलाइनचा। मैं बोल रहा हूँ ना सीरियसली। अब जितना टाइप किया है उतना तो तुम पेस्ट कर सकते हो ना कमेंट में बेटा। कैसे मॉनिटर करेंगे ना हम इधर से कि तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो मत करो फिर, टाइम पास मत करो। तुम लोग अगर कोड नहीं कर रहे हो इधर, ऑफलाइन में मैं देख पाता हूँ, पर्सनली मॉनिटर कर पाता हूँ हर चीजें। ऑनलाइन पूरा तुम्हारे भरोसे है, जब तक तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते कुछ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। कितना भी पढ़ाओ, कुछ भी करो। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इतना तुमने वो रहना चाहिए प्रोएक्टिव, कमेंट्स वगैरह में डालना चाहिए। इतना बोल के भी अगर तुम नहीं डाल रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। एंड वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। हम ऐसा नहीं होता है कि बच्चों से एडमिशन चाहिए तो इनसे मीठी मीठी बातें करना है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि अगर तुम इस बिहेवियर से ये ऑनलाइन ज्वाइन करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, फिर करो ही मत ना इससे अच्छा। फिर अगर तुमको इतना आ, हम दे रहे प्रोवाइड कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर वैसा है, हाइब्रिड में तुमको वो घर बैठे भी ऑफलाइन वाला फील आ रहा है। इवन लैब में भी वो फील देने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लैब में भी पूछ रहा हूँ ना हर डाउट। फिर तो यहाँ पे तुमने वो पेस्ट करना चाहिए ना, जितना बोला उतना वो इंटरेक्टिव रहना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट आंसर चाहिए बोल रहा हूँ क्या मैं। कोड कर रहे हो तो आके गाइड कर रहा हूँ ना तुमको उधर, कि यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे ये करेक्ट करो। बता रहा हूँ ना कि इसमें जाके आगे चल के एक प्रॉब्लम आ सकता है, फिर वो एरर पे डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम है ये, मतलब डिसअपॉइंटिंग है ये। हर ऑनलाइन बैच का ये चल रहा है यार, सीरियसली। डोंट नो मतलब क्या। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एक्चुअली। अगर तुमको नहीं रहना है, इंटरेक्टिव ही नहीं रहना है, टाइम पास कर रहे हो, और हेजिटेशन क्या है उसमें। ये गंदी आदतें लगी है ना, चार लोग ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। इधर पहचानते भी नहीं है ना एक दूसरे को, ऑनलाइन में तो नाम से ज्वाइन हुए हैं सब लोग बस। तो कौन पहचानता है किसको, क्या है। भाई फ्री बैच में तुझे इतना हेजिटेशन है तो क्या मतलब। ओके, ये श्यामल ने कुछ अलग टेक्निक से किया है, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैथमेटिकली देखा जाए तो हमने इस तरीके से भी किया है। उसने एंगल 1 स्कैन किया है यूजर से, एंगल 2 किया है और एंगल 3 किया है। अब इन तीनों एंगल की सम अगर 180 आती है, ठीक है। बट हाँ मतलब तीनों, हाँ ये है करेक्ट है, उसके अंदर ईफ है, राइट। तीनों एंगल की सम अगर 180 आती है तो तभी प्रूव हो रहा है वो ट्रायंगल है, और तभी वो अंदर जा रही है ईफ ईफ के। करेक्ट।
सो दिस इज लॉजिक बिल्डिंग बेटा। देखो ये परफेक्ट है, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। ये कितना परफेक्ट है, ये यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, कि मैथमेटिकली उसको पता है सब। अब उसने वो सिनारियो भी हैंडल किया क्या, कि रैंडम एंगल्स दे रहे हैं, तो रैंडम एंगल्स तो कोई कुछ भी दे देगा ना। फिर तीनों एंगल्स की सम अगर 180 आती है, तभी तुम क्या कर रहे हो, तभी वो ट्रायंगल है। पहली बात समझ में आ रहा है। अब उसमें और एक एक्सेप्शन है कि कोई 90-90 देगा और तीसरा जीरो डालेगा, वो वाला तो उसको भी तुम हैंडल कर सकते हो। किस तरीके से, कि भाई एक एंगल तो भी, मतलब सारे एंगल तुम्हारे जीरो से ग्रेटर होने चाहिए। दिस इज एक्सेप्शन, उसमें हम डिस्कस करते हैं बाद में। लेकिन क्या बढ़िया किया है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तो मैं सोचते सोचते तुरंत यहाँ पे गया कि अरे इसमें, पर उसने हैंडल किया था। मैं क्या सोचा कि अरे इसमें गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसने वो हैंडल किया था कि तीनों की सम अगर 180 आती है तभी आगे के प्रोसेस करने जाओ, नहीं तो मत करो। अब आगे का कोड क्या किया है देखते हैं। तो एंगल 1 और 2 एंड 2 और 3, मतलब तीनों एंगल अगर सेम है तो, तीनों एंगल अगर सेम है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। फिर कोई भी दो एंगल सेम है तो आइसोसेलेस रहेगा, और तीनों एंगल अगर डिफरेंट है तो स्केलेन रहेगा। परफेक्ट है ना। तुम साइड से कर रहे हो, उसने एंगल से किया। तो इसमें मैं ये बोलने वाला हूँ क्या, नहीं बेटा मैंने क्वेश्चन तो साइड का दिया था, तूने एंगल से कैसे किया। वी आर नॉट हियर टू सॉल्व एग्जैक्टली दैट प्रॉब्लम। समझो, ये किस लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूं, कि कोई भी चीज आए तो कोडिंग में इंप्लीमेंट करते आनी चाहिए, इसके लिए आए हम यहाँ पे। ठीक है। तो ये गधापन नहीं है यहाँ पे कि अरे मैंने तो साइड से बोला था, तूने एंगल से क्यों किया। एंगल से किया बट लॉजिक करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, हैंडल किया ना सारा पार्ट। अंडरस्टूड। सो वो होना चाहिए। क्लियर। अब तुम्हारे साइड के केस में नो नीड टू चेक दिस। साइड बस लेंथ जो है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, इतना ही है बस। बाकी तो किसी भी साइड से एंगल बन सकता है, किसी भी टाइप का। तो गुड, वेरी गुड। यस। बाकी लोगों का क्या है, बताओ भाई स्टेटस, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इधर आया क्या, आंसर आया। तो मल्टीपल थिंग्स यू कैन हैंडल, कि भाई दोनों ही एंगल की सम अगर 90 आ गई है, राइट, दोनों ही एंगल अगर जो दिए है वो 90 दिए है, तो क्या बोल सकते हो कि अ ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, नहीं हो सकता है ना ट्रायंगल फॉर्म वगैरह। सो सिंपल है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे का 5th स्टैंडर्ड का मैथ का बुक उठाते हो तुम, तो मैथ के बुक में उसके मल्टीपल चीजें हैं अवेलेबल, तो वो हर चीज मुझे कोड में कन्वर्ट करते आनी चाहिए। उसका जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज मुझे, मतलब कल को क्या होगा कि कितना है रे तुम्हारे पास, मतलब ये 10 है, 30 है, 50 है, फाइंड द एलसीएम, राइट। जीसीडी एलसीएम फाइंड करना है, इसके लिए मैं कोड लिख के रखता हूँ। नंबर देने के, उसका एलसीएम जीसीडी मुझे रेडी मिलेगा। अब इसके लिए मैथमेटिकल स्टेप है कि नहीं, एप्टीट्यूड सॉल्व करते हो कि नहीं तुम, तो पहले वो मैथमेटिकल स्टेप्स लोगे, उसमें तुम पैटर्न फाइंड आउट करोगे। क्या करते हो तुम, नंबर को इतने से डिवाइड, उतने से डिवाइड, ये करते हो वो करते हो, उस तरीके से काम करोगे ना। इतना असम कोड किया था एक बंदे ने एक बैच में, कि एक
वो कैलेंडर वाला पार्ट होता है एप्टीट्यूड में तुम्हारे, कि एक डेट अगर दी है स्पेसिफिक, डे मंथ ईयर अगर दिया है, तो उस तारीख को कौन सा दिन था, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना। सिंपली नेस्टेड इफ एल्स यूज करके किया था उसने, वो फॉर लूप वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। पहले उसने पेन पेपर पे वो एल्गोरिदम समझा, वो एल्गोरिदम में क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा वेरिएबल किधर स्टोर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, और वो करने के बाद उसने पूरा का पूरा क्या किया, वो कोड किया। अब मुझे वो 3 इनपुट पूछता था कि सर डे बताओ, मंथ बताओ और ईयर बताओ, और जो भी मैं डे एंटर करता हूं मुझे वहां पे मैसेज आता था कि ऑन दिस डे इट वाज मंडे, या जो भी है रिस्पेक्टिव। प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो, मैथमेटिक्स को उसने जो भी स्टेप्स है उसको कोडिंग में कन्वर्ट किया। पेन पेपर पे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, पर मुझे पेन पेपर से नहीं करना है ना, इसीलिए तो प्रोग्रामिंग लेके आया ना। ऑप्टिमाइज करना है, ऑटोमेट करना है चीजें, ऑटोमेट करने के लिए मशीन की जरूरत है, मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग है। सो देखो भाई ऑनलाइन पीपल, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। मैं पहले भी बहुत बैचेस को बोल बोल के थक गया हूँ कि वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर टीचर्स। तो टीचर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना सीखो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुमसे रिस्पॉन्स आना एक्सपेक्टेड है, क्लियर। तो इसमें से अगर देख रहे हो कि अरे नहीं इनका बिजनेस है, इनको एडमिशन चाहिए वगैरह सो ऑन, सो हम उन सब लोगों से अलग है बेटा, ठीक है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इसके बाद प्रॉपर रिस्पॉन्ड करोगे। बोला ना वो क्या, 2-3 लोग रिस्पॉन्ड करते थे, आज शायद वो लोग अपसेंट है तो ये ही नहीं है इधर, मैसेजेस ही नहीं है कुछ। हाँ, सब मुस्कान वॉज देयर एंड रिद्धि वॉज देयर, तो दोनों भी नहीं है आज। तो देखो तुम्हारे कमेंट्स, 1-2 बंदे कमेंट कर रहे हैं बस उसमें से। नहीं चलेगा ऐसे ही, प्रैक्टिस के बगैर नहीं जमता है वो। ओके, करेक्ट है, ठीक है, आधा आधा करके डालना पड़ता है, बट ठीक है, एज पर दी कोड तुम जा रहे हो बराबर, फिर वो तुमने हैंडल भी किया है बराबर। गुड, गुड गुड, वेरी गुड। समझो, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे तो अब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, रंजित मॉनिटर कर रहा है। देखो ऑनलाइन में वही प्रॉब्लम है बेटा, कि तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारे पास, कि तुम सच में ये कोड कर रहे हो या चैट जीपीटी से कर रहे हो। मतलब मैं ये आगे चल के ये बोल रहा हूँ कि सभी के लिए बोल रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए, कि मत करो ये सब, तुम खुद को फंसा रहे हो। यहाँ पे तुम्हारा कोड करेक्ट आ रहा है और उससे क्या फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मैं कल को गुड बोल दूंगा, वेरी गुड बोल दूंगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है ना, प्लेसमेंट तो जिसका होना है उसका ही होगा बाद में। सो वही, और कोड देख के मुझे समझ में आता है किसने कुछ लिखा है, किसने कॉपी पेस्ट किया है। तो डोंट ट्राई दिस थिंग्स। चलो, सो फ्रॉम माय साइड दैट्स इट फॉर टुडे। विल शेयर असाइनमेंट 2 विथ यू एंड 1 2 विथ यू, राइट। तो 1 असाइनमेंट भेजी है, कि कोई ऐसा है क्या कि जो आज पहली बार ज्वाइन हुआ है। ओके, सो सबको मेल आ रहा है ना, सबको असाइनमेंट 0 और 1 मिला है क्या, सबको असाइनमेंट 0 और 1 मिला है क्या? यस। अरे इसको भी यस नो नहीं बोल रहे ये लोग। मेल नहीं आया है क्या शामल तुमको? अरे आया ना भाई,
अरे तू थैंक यू भी रिप्लाई किया ना मेल पे। यस श्रीकर, तू कुछ थैंक यू रिप्लाई किया ना मेल पे मेरे को। तो नहीं क्यों बोला? अच्छा, 0 नहीं मिला है बोल रहा है क्या? ओके, ठीक है, मैं रीशेयर करता हूँ। 0, 1 एंड 2 ये तीनों वापस मेल में अटैच करके भेजता हूँ। प्लीज सॉल्व दोज असाइनमेंट्स। ठीक है, चलो देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।